अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज का हमारा 7वां टॉपिक है, वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लफ्जी मानी बताऊंगा, ये कितने अल्फाज का मजमूआ है ये बता दूंगा, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसकी डिफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं, ये कहाँ पर मौजूद है, इसके कितने शेप्स, फॉर्म्स और काइंड्स हैं, वेसिकल्स क्या है, सिस्टर्नी क्या है, और हमारे पास ट्यूब्यूल्स क्या है और इनके अशकाल कैसे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने काम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने काम है। हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास किन किन अशिया से मिलकर बने होते हैं, आज ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और फेसबुक पेज पर भी नए हैं तो बराए करम फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर के बारे में शुरू किए, 6 लेक्चर्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेल के बारे में, सेल की थ्योरी के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इसी तरह सेल थ्योरी के बारे में और दीगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या फर्क है ये हम पढ़ चुके हैं और मजीद भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे इस टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लफ्जी मानी से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ 3 अल्फाज का मजमुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। इसकी तारीफ हम किस तरह कर सकते हैं? डेफिनेशन, तारीफ: The network which is present inside the cytoplasm of eukaryotic cell is called endoplasmic reticulum। ये एक नेटवर्क है, ठीक है, एक जाल है। कहाँ पर मौजूद है? इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो अब आते हैं इसकी अकरेंस है, ये कहाँ पर पाया जाता है। ER extends from nucleus to cell membrane। आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के माबैन मौजूद है, ये दो मेम्ब्रेन के माबैन मौजूद है। शेप इसका क्या है? शेप्स या फॉर्म्स ऑफ ER, अशकाल जो इसके होते हैं कि ये कितने शक्लों में पाया जाता है, हम उसको टाइप्स या काइंड्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास मुश्तमिल है सिस्टर्नी पर, वेसिकल्स पर और ट्यूब्यूल्स पर। पहला जो शक्ल है इसका, पहली जो फॉर्म है इसकी, इट इज फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन है, यानी इसमें फ्लूइड पाया जाता है। ऑफ स्टेक स्ट्रक्चर, स्टेक इसको कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर की वजह से हम स्लूके वगैरह होते हैं, स्टेक, ठीक है, जिसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं। एक स्टॉक के ऊपर में स्टॉक की शक्ल में पाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे मेम्ब्रेन है हमारे पास। दूसरे हमारे पास वेसिकल्स है, दे आर ओवल शेप्ड फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड। ये हमारे पास ओवल शेप के, बेजवी शेप के है, ठीक है, बेजवी शेप के हमारे पास, और हमारे पास क्या है? बाउंडेड मेम्ब्रेन है, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन भी बना हुआ है। ट्यूब्यूल्स, दे आर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ये स्मॉल छोटे छोटे ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर्स है, विच आर बाउंडेड, ठीक है, जो मतलब ये भी मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड है। हमारे पास दो किस्म है इसकी, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले हम आते हैं कि स्मूथ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, लेकिन रफ का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टेबल है। सबसे पहले आते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के क्या कौन कौन से काम है और रफ के कौन कौन से काम है। स्मूथ का हमारे पास इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, जबकि रफ पर राइबोसोम्स अटैच है। इसी तरह ग्लाइकोजन सिंथेसिस करते हैं, ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। लिपिड सिंथेसिस करते हैं, ये हमारे पास वेसिकल सिंथेसिस या वेसिकल फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो भी स्मूथ करते हैं। इसी तरह ये फिर हमारे साथ क्या है? ये एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, तेज़ करता है। जैसे कि हम खाने के बाद बोतल पीते हैं कि बोलता है ये रिएक्शन हमारा जो अंदर खाना है, डाइजेशन है, वो जल्दी करता है।
इसी तरह एंजाइम्स जो होते हैं सेल में हो या बॉडी में हो, ये केमिकल रिएक्शन को तेज़ करता है। इसी तरह ये गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। असल जो इसका काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स। आप कह सकते हैं कि इट डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स इफेक्ट्स। ठीक है, ये जितने भी हम ड्रग्स होते हैं, जितने भी केमिकल होते हैं, उनके असर क्या है, उनके असर को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसके जहरीलापन ख़त्म करता है। सही। हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्यूल से मिलकर बने हुए हैं, जबकि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास किस चीज़ से बने हुए हैं, सिस्टर्नी से और वेसिकल से मिलकर बने हुए हैं। ये थे थोड़े बहुत फ़र्क, और इसके साथ साथ इसके जो शेप है, इसके जो फॉर्म्स है या काइंड्स है या टाइप्स है, और ये कहाँ पर पाया जाता है और इसकी तारीफ हम किस तरह कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अब्जी मानी क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए करम लर्न विद अहमद शाह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर